जानिए आखिर क्या हुआ था मुंबई के उस भूतिया घर में, जहां पति पत्नी को सस्ते किराए में घर मिली थी। और अगली कहानी में जानिए क्या हुआ था जब किसी ने मोमबत्ती जला के दरवाज़ा खटखटाया था। तो चलिए पहली कहानी को शुरू करते हैं। नैना और नवीन की नई नई शादी हुई थी। शादी के 10 दिन बाद ही नवीन को मुंबई में एक बढ़िया नौकरी मिल गई। नैना और नवीन के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों अल्मोड़ा छोड़ मुंबई आ गए। मुंबई आकर वो दोनों बहुत खुश थे। चिंता सिर्फ इस बात की थी कि बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भाड़े पर घर नहीं मिल पा रहा था। जो घर पसंद आता उसका भाड़ा उनकी पहुंच से ज़्यादा होता था। अंत में नवीन के दोस्त ने उन्हें एक घर सुझाया जो कि मात्र 3,000 रुपये भाड़े में मिल रहा था। ऊपर से खास बात यह भी थी कि बिजली का बिल और केबल टीवी का बिल भाड़े में ही शामिल था और इनके लिए उन्हें कोई अलग रकम चुकता नहीं करनी थी। नैना और नवीन को यह बात थोड़ी खटकी और उन्होंने ब्रोकर से पूछा कि घर आखिर इतना सस्ता कैसे था। इस पर ब्रोकर ने उन्हें बताया कि लोग इस घर को भूतिया घर मानते हैं, इसलिए कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं। वह घर हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई में से एक जाना जाता था। और नैना और नवीन भूत प्रेत पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बिना सोचे समझे घर के लिए तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन दोनों नए मकान में रहने के लिए आ गए। इस नए घर के ग्राउंड फ्लोर में रसोई थी और फर्स्ट फ्लोर पर हॉल और एक कमरा था। ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए घर के बाहर से सीढ़ी थी, जबकि छत पर जाने की सीढ़ी इसी कमरे के बाहर थी। घर के बाहर जो सीढ़ी थी वहां एक दरवाजा भी था ताकि कोई पशु सीढ़ी पर ना चढ़ जाए। नवीन पूरे दिन ऑफिस में होता था, जबकि नैना का सारा समय घर संभालने में चला जाता था। दोनों अपने नए घर में खुश थे। जैसा कि उन्हें कहा गया था कि इस घर में भूतों का वास था, वैसा तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया और ना ही इस तरह का उन्हें कोई अनुभव हुआ। हाँ, एक बात जरूर होती थी। रात ठीक 12:30 बजे फिर से कोई उनके दरवाजे को खटखटाता था और जब वो दरवाजा खोल देते थे तो वहां कोई नहीं होता था। ऐसा लगभग 2-3 बार हो चुका था। नैना और नवीन ने सोचा कि यह किसी आस पड़ोस के बच्चे की शरारत होगी और इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा। इस तरह कई और दिन गुजर गए। दरवाजे पर खटखटाना अब रोज की बात हो गई थी, लेकिन इस खटखटाहट के अलावा उन्हें इस घर में किसी और चीज की दिक्कत नहीं थी, इसलिए दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच एक दिन नैना की माँ का फोन आया और नैना ने बातों बातों में उन्हें दरवाजे पर खटखटाहट वाली बात बता दी। सारी बात सुनकर नैना की माँ चिंता में पड़ गई। उन्होंने अगले ही दिन नैना और नवीन के भाई से बात की और उन्हें अगले ही दिन मुंबई में उस भूतिया घर में रहने के लिए भेज दिया। नैना के भाई राज और नवीन के भाई जीवन ने नैना से दरवाजे पर खटखटाहट वाली सारी कहानी सुनी। उन दोनों को भी भूत प्रेत पर कम ही विश्वास था, इसलिए उन दोनों ने भी इस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया। नवीन के ऑफिस से आने के बाद सबने मिलकर खूब गप्पे मारी और खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। नैना और नवीन के भाई हॉल में ही सो गए और नैना व जीवन अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक रात 2 बजे जीवन की चूड़ियों की खनक से आंख खुल गई। उसने देखा कि नैना का कमरा खुला हुआ था और वो छत की सीढ़ी पर चढ़ रही थी। जीवन ने नैना को रोकने के लिए आवाज लगाई,
भाभी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? लेकिन नैना ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो ऊपर चढ़ती रही। नैना को रोकने के लिए जीवन ने फिर आवाज लगाई। जीवन की बार बार आवाज सुनकर नवीन और राज की नींद खुल गई और वो सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जीवन ने उन्हें संक्षेप में सब बताया। तब तक नैना छत पर पहुंच गई और छत की दीवार पर चढ़ गई। पीछे से नवीन ने कई बार पुकारा पर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। नवीन दौड़कर नैना के पास पहुंचा। नैना छत से छलांग लगाने ही वाली थी कि नवीन ने उसे पकड़ लिया और उसे नीचे उतारा। अगले दिन उन लोगों ने घर के मकान मालिक को बुलवाया और उनको उन लोगों ने सारी बातें बताई। मकान मालिक ने बताया कि इस घर में पहले जो परिवार रहता था उसमें पति पत्नी के अलावा उनका एक बेटा था। एक दिन अचानक पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पत्नी बड़ी मेहनत से अकेले बच्चे को पालने लगी, लेकिन पिता की मौत से आहत बेटा भी अचानक एक दिन चल बसा। पति और बेटे की मृत्यु से दुखी महिला ने एक दिन इसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उस महिला को इस घर से बहुत प्यार था और उसकी मौत के बाद भी कोई इस घर में आए वो उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसकी आत्मा इस घर की रक्षा करती है। यदि कोई भी इस घर में रहने के लिए आता तो उसकी आत्मा उन्हें डरा कर यहाँ से भगा देती थी। मकान मालिक से सारी घटना सुन नैना और नवीन बुरी तरह घबरा गए। अगले दिन नवीन ने मकान मालिक को घर की चाबी पकड़ा दी और दोनों घर छोड़कर चले गए। वो घर आज भी हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई में अपनी जगह बनाए हुए है। उम्मीद है आपको आज की पहली कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। तक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। एक रविवार की दोपहर मैं सो रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और पास में रखे कूड़ेदान में मोमबत्ती को फेंक दी। मैं दरवाजा बंद करके फिर से सोफे पर आकर लेट गई। कुछ समय बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने फिर से दरवाजा खोला, पर पिछले बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर फिर से मोमबत्ती जल रही थी और किसी ने मोमबत्ती के पास रंगोली से लिखा था, बुझाना मत। इस बार मैं डर गई। दरवाजा जोर से बंद करके सोफे पर सिकुड़ कर लेट गई। मैंने अपने मन को हल्का करने के लिए टीवी पर फिल्म लगा दी। जब मैं टीवी देख रही थी तो फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने नहीं खोला। फिर घंटी बजी। मैंने नहीं खोला। फिर कोई जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मैं डर के रोने लगी। मैंने अपना फोन ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ समय के बाद दरवाजा पीटना और घंटी बजना दोनों ही बंद हो गया। मुझे काफी राहत मिली। कुछ 30 मिनट के बाद मैंने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, किसी दोस्त ने शैतानी की होगी। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला, ये सोचकर कि अब तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई नहीं होगा। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मेरे आंखों के सामने पापा के एक दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। नीचे मोमबत्ती जल रही थी। मैं बुरी तरह डर गई क्योंकि पापा के वह मित्र 14 साल पहले ही गुजर चुके थे। इतना सब देखकर मैं जोर से चिल्लाई। उसके बाद किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मेरी नींद टूट गई और पास में
मैंने अपनी माँ को बैठा हुआ पाया। मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं उनसे लिपट गई। बहुत बुरा सपना था वो। मैंने माँ को सब बताया। फिर उन्होंने एक चौंका देने वाली बात मुझे बताई। उसी दिन उन अंकल का 14वां श्राद्ध था। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने काफी सोचा कि कहीं वो अंकल मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या वो सच में मुझसे मिलने आए थे? आखिर मेरा नाम उन्होंने ही 30 साल पहले रितिका रखा था। तो उम्मीद है आपको आज की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।